वो वाहिद टाइम होता है जब मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज का दिन हमारी मामा हमें कुछ पका के खिलाएंगी, तो इसलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि उस दिन जो गोश्त वाला मामलात हैं वो मैं खुद ही देख लूँ। बाकी सारा टाइम जो है मैं बहुत खुशी खुशी जो मर्जी कोई पका के खिला दे मैं खा लेती हूँ। सब पसंद भी जो आप मटन वगैरह बनाते हैं सब पसंद भी करते हैं, शौक से खाते हैं? काफ़ी पब्लिक में उसकी डिमांड है, इसलिए तो कभी कप्तान को अपने आपने खिलाया ये मटन बना के? को मैंने एक दफ़ा नहीं, उनको मैंने मटन नहीं खिलाया, उनको मैं हलीम वगैरह खिलाती रही हूँ और बहुत टाइम गुजर गया उस बात को भी। अच्छा। तो फिर बीच में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर जाहिर है कोई चीज़ खाने वाली उधर जाती नहीं थी, लेकिन खान साहब ऐसे बहुत नॉर्मल आदमी है, वो जो उनको खाने को मिल जाए वो खा लेते हैं आराम से, बहुत सुकून से खा लेते हैं। अच्छा, कल ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हो बड़ा जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ये बात उसकी रीज़न ये है कि वो जैसे ही खाना खाने बैठे, नॉर्मली हमने उनको देखा है, अब तो हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा होता है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, कोई पीछे खड़ा होकर तस्वीरें खिंचवा रहा है। तो अगर पहले कभी खान साहब हमें बाहर मिल जाया करते थे रेस्टोरेंट में, अक्सर इस्लामाबाद के कुसार मार्केट में उधर बैठे हुए होते थे, उनका खाना वैसे वो बड़ा प्रैक्टिस अब उनको होगी कि वो अपना खाना जारी रखते हैं, लोग आके तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं, वो खड़े भी हो रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसलिए वो खा लेते हैं जल्दी, क्योंकि फिर वो खा नहीं सकते। ज़ुल्फ़ी साहब कल कंप्लेन कर रहे थे कि हम अभी मेन कोर्स पे होते हैं और वो मीठा खा के भी खत्म, टाटा बाय बाय। सो फिर आपको कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार मैं भी खाना खा रही हूँ? मैं एक्चुअली अपना आपको क्विकली बता दूँ, मैं जब पढ़ रही थी ना और मैं अपने नाना के घर होती थी मुल्तान, तो वो बहुत जल्दी खाया करते थे। अच्छा। तो जेंटलमैन बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत कम टाइम होता था, मैं बहुत स्लो खाया करती थी, तो नॉर्मली सारे खा के उठ जाते थे, तो वो मेरा टाइम नोट कर रहे होते थे कि ये देखो स्टूडेंट है और ये इतनी देर लगाती है, आधा आधा घंटा खा रही होती है। अब वो कई बात ऐसी प्रूव होगी जो आप खान साहब की बात करें, अब हम किसी भी फंक्शन में जाएं या कुछ होना, हम फोकस्ड होते हैं कि पहले 5 मिनट में खाना ख़त्म कर लो, उसके बाद आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ जब से मोबाइल पे सेल्फी वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, तस्वीरें खिंच रही होती हैं, कभी मुंह खुला हुआ है, कभी बंद है, तो कोशिश ये होती है जल्दी जल्दी खा के ख़त्म करें और जो काम करने आए वो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ की बात की, तो पॉलिटिक्स में आप स्टूडेंट लाइफ से ही आ चुकी थी, अपने पॉलिटिक्स में आने के हवाले से नाजरीन को बताइएगा। देखिए, तकरीबन 15 साल की उम्र में मैं पहले तो करी थी शौकत खानम के लिए, जो खान साहब के जो बच्चे टाइगर्स नहीं हुआ करते थे जिन्होंने सारी टिकटें इकट्ठी करनी और फंड्स इकट्ठे करने, मैं भी उनमें शामिल थी। तो जिस वक्त ये बनी है पीटीआई, उस वक्त मैंने जाके एक पर्ची पे अपना नाम एंटर कराया, तो बड़ा मजाक उड़ा भावलपुर में। स्कूल लाइफ से ही? मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी। तो भावलपुर में तो कोई वैसे ही नाम लेने वाला नहीं था, सारे मेरा बड़ा मजाक, किसी ने सीरियस कभी लिया ही नहीं। मुझे भी नहीं वैसे पता था कि मैं इतनी आगे ज़िंदगी में जाके सियासत में, मैं हमेशा कहती थी कि मैंने डॉक्टर बनना है, बल्कि मैंने रिसर्च करनी है, मैं कैंसर का इलाज ढूंढूंगी। मुझे इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन थी कि खान साहब जो है वो हॉस्पिटल डॉक्टर बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का जुनून था। अच्छा। और वो क्योंकि वो हॉस्पिटल बन रहा था, तो मेरे जहन में ये था कि मैं कैंसर की कोई स्पेशलिस्ट बनूंगी या कैंसर का कोई इलाज ढूंढूंगी, हमेशा ये कहती थी। खैर वो एफएससी में उस तरीके से हो नहीं सका, और फिर मैं दूसरी तरफ आ गई, मैंने मैथमेटिक्स वगैरह रख ली, मैंने भी हर सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर पॉलिटिक्स भी पढ़ी। खैर मेरी फिर शादी जल्दी हो गई थी बच्चों के साथ, फिर मैंने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी यूनिवर्सिटी। पॉलिटिक्स में किस तरह से? पॉलिटिक्स में बीच में थोड़ा सा इनएक्टिव, क्योंकि पार्टी का उतना था नहीं, कराची जाके फिर एक्टिव हुई, तकरीबन 2005-06 की बात है। फिर 2009 में मैं वापस आ गई इस्लामाबाद, और हस्बैंड ने सपोर्ट किया? उस वक्त किसी को पता ही नहीं था मैं अंडर कवर जाया करती थी। ओके। वो सारे पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि इसकी पार्टी में एक ये और एक इमरान खान है और कोई नहीं है। अच्छा, ये क्यों तासुर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले जब ये स्टार्ट हो रहा था? मुख्तलिफ आई थिंक लोग सीरियस नहीं लेते थे, और मैं उस टाइम पे, वो गवाह है मेरा हस्बैंड इस बात के, मैं उनको कहती थी कि इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना, तो सारे मजाक उड़ाते थे कहते थे हाँ अच्छा हाँ आप वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो आप उनकी नाइब कुछ बन जाइएगा। और लोग किसी नई ताकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होते, और अब इमरान खान एक रियलिटी ज़ाहिर बन चुके हैं। जिस वक्त बने तब भी लोगों को यकीन शायद नहीं आ रहा था, और हम पहले दिन से कहते थे कि नहीं वज़ीर आज़म बनेंगे इमरान खान। 2010 में मैंने जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की दोबारा, नमल में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं आईएसएफ में गई, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जी, और वहाँ से मेरा बाकायदा जो है ओहदेदार होने का पार्टी का सफ़र, वो भी अंडर कवर था, यूनिवर्सिटी में तो इजाज़त थी नहीं, लेकिन उस वक्त खान साहब के 50 के 70 100 200 वाले छोटे छोटे वो हुआ करते थे, कोई ना कोई इजलास हो रहे होते थे, कॉर्नर मीटिंग्स, तो हमने छुप छुप के अपनी, मेरे पास गाड़ी थी, उसमें मैंने 5-10 लोगों को डालना और हमने वहाँ ड्रॉप करके आना कि मैं नज़र ना आ जाऊँ। मैं टीवी से इतना भागती थी कि मेरे घर वालों को ना पता लग जाए कि ये अंडर कवर पार्टी के लिए काम कर रही है, पॉलिटिक्स में भी जा रही है। और एक दफ़ा हुआ इस तरह से कि जिस वक्त जा रही थी साउथ वज़ीरिस्तान की रैली जा रही थी, तो मैं उस वक्त अपने पुराने पीटीआई के ऑफिस में खड़ी थी और वहाँ हमारा एक इंटरव्यू हुआ और उसमें मैं सामने आके बात कर दी और उस दिन तो फिर आग लग गई।
कभी मेरे मामू का फ़ोन आए, कभी मेरे चचा का फ़ोन अम्मी को आए कि ये किधर कैसे जा रही handle किया? है, ये कहाँ से आ रही है। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा ये फिर उधर ही करेगी सियासत, ये हमारे नाम से कभी सियासत नहीं होगी। सो इसलिए आज तक किसी को ये मालूम ही नहीं था कि कमल शौज़ब की फैमिली कौन सी है। मैंने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाई है। तो आप एक अच्छी सियासतदान हैं, एक अच्छी बीवी हैं या एक अच्छी माँ हैं? मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर लूँ कि मेरी फैमिली का सियासी फैमिली के साथ बहुत ताल्लुक़ रहा है, इन्फ्लुएंस भी रहा है। तो अगर मैं वहाँ वो चैनल यूज़ करती तो शायद मुझे इतनी लंबा स्ट्रगल ना करना पड़ता। लेकिन मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है कि जो भी मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में इन पॉलिटिक्स और पीटीआई, वो सिर्फ कमल शौज़ब था। कोई और उसके आगे लेफ्ट राइट कोई आइडेंटिटी किसी को नहीं पता था। जिस दिन मैंने एमएनए का हल्फ उठाया उसके बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मेरी कोई फैमिली है और उसमें भी कोई उनके लिंकेजेस भी हैं या वो सियासतदानों से काफ़ी क्लोज हैं, पीपल्स पार्टी के साथ पहले से इतना स्ट्रगल कर रही हैं। जी हाँ, और उनको भी बाद में मेरे फैमिली वालों को भी तभी उन्होंने मुझे पहली दफ़ा सीरियस लिया कि अच्छा ये वाकई सियासत में एमएनए बन चुकी हैं। बाकी जहाँ अच्छी की है वो तो अब जाहिर है, वो बच्चे तो हमेशा गिलाई करते रहे। बड़ा बेटा मेरा अभी यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया है और वो हमेशा मुझे ये कहता था कि जब मैं बाहर से आती थी ना तो कहता था कब खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और कब हमारी मामा घर वापस आएंगी। तो जिस दिन वो वज़ीर आज़म बने तो मुझे कहते हैं अब तो आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर ही जाने लगी है, बस अब तो हम छोड़ ही देना कि आप कभी हमारे पास भी टाइम गुजारेंगे। उसके बाद आप ज़्यादा एक्टिव हो गई होंगी, तो अब आपको लगता है कि इमरान खान साहब दोबारा भी वज़ीर आज़म बनेंगे? इंशाल्लाह जी बिल्कुल बनेंगे और अवाम की ताकत से बने थे और अब उस अवाम के समंदर में मज़ीद ऐड ऑन हो गए हैं। और ये आज मैं एक और इंकशाफ भी कर दूँ, लोगों को शायद पता नहीं है, जिस वक्त मैं सियासत में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी उस वक्त मेरा एक बच्चा 2 क्लास में था और एक प्रेप में था। अभी एक बच्चा यूनिवर्सिटी में और एक ए लेवल्स, दोनों वोटर हैं और दोनों इमरान खान के वोटर हैं। तो इस टाइम में ये मजीद लोग भी शामिल हो गए। अगर मेरे घर से 5 वोट, पहले 2 वोट जाते थे तो अब 5 जाएंगे और मेरे अपनी फैमिली के वोट होंगे। सो इस दफा इमरान खान को कोई ज़्यादा वोट और यंगस्टर्स के रोक वोट भी मिलेंगे। और यहीं पर अदील, यंगस्टर्स के वोट के साथ जो इंटरनेट वोटिंग का तमाम मामला चल रहा था, आप उसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं एक जिस तरह कमल साहब ने बात की, कुछ अदाद शुमार मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद तकरीबन 4 करोड़ नया वोटर जो है वो सिस्टम में ऐड हुआ है। ये सारे यंगस्टर्स हैं, सारी यूथ है। और यूथ पे जितनी वर्किंग मेरा ख्याल खान साहब ने की है इतनी शायद किसी और जमात ने नहीं की। यूथ के बहुत सारे बड़ा एक सेगमेंट जो है वो दूसरी जमातों के साथ भी है, लेकिन यंगस्टर्स जो हैं, ये क्या वजह, आप क्या समझती हैं, क्यों खान साहब के साथ एक ये परसेप्शन क्यों है ज़्यादा? देखिए अदील, जब हम लोग छोटे थे ना तो कोई हमारा उस वक्त भी, मैं तो अब क्या उस बात पे कहूँ, नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा की उस वक्त भी आपस की वो आंख मचोली चल रही होती थी। इन्होंने कभी किसी नौजवान को कभी मुखातिब नहीं किया था। ये कभी पाकिस्तान की यूथ को इनकरेज नहीं करते थे कि वो सियासत में है। ये अपने ही ख़ानदान की यूथ को कहते हैं बस वही आ जाए और वो अपने ख़ानदान का बच्चा भी जो है वो भी आके हुक्मरान बन जाए, लेकिन पाकिस्तान की यूथ को कोई रास्ता नहीं देते थे। और मेरे जैसा जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं या जो मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का बैकग्राउंड था, वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते थे, हमारे यहाँ तो ये वो नो गो एरिया था सियासत। कोई समझ भी नहीं सकता था। इवन मैं अभी जब इलेक्शन नहीं हुए थे, मेरे वालिद साहब का इलेक्शन हो से कुछ 6 महीने पहले इंतकाल हुआ, उससे कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि तुम किस काम में पड़ गई हो, ये तुम सियासत में क्यों, हमारे घरों में कौन सियासत में जाता है। तो मैंने कहा अबू फिर और कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या बाहर से कोई लोग आएंगे, और कौन इमरान खान के हाथ मजबूत करेगा। तो इमरान खान से उनका बहुत इश्क था, बहुत शदीद। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसी बेस पे उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। वरना मगर बात ये है जो अदील ने बात पूछी है, देखिए हमारे जैसे लोगों का किसी और पार्टी में क्या स्कोप था, कोई स्कोप नहीं था। कभी वो हमें जगह देने को तैयार ही नहीं थे। हमारा प्रेशर की वजह से इन्होंने यूथ की अपनी वापस यूथ को एंगेज करना शुरू किया और यूथ के प्रोग्राम शुरू कर दिए। कभी उनको लैपटॉप से रिश्वत देने की कोशिश की, कभी कुछ और, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों मकबूल है, जब सच आप बोलो ना, ये बड़े मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में शादी के बाद पढ़ती रही हूँ, 2 बच्चों की माँ होने के बाद पढ़ती रही हूँ, बहुत साफ दिल के लोग होते हैं। उनके अंदर कोई उस तरह का ना वो गिलाफ नहीं चढ़े हुए होते। सच्चाई उनको अट्रैक्ट करती है, इवन छोटे बच्चों को भी सच्चाई अट्रैक्ट करती है। और खान साहब ने जो पूरे हजूम को एक कौम बनाया है ना, जो उनका मैसेज है वो इतना पावरफुल है, वो तरबियत करते हैं। आपने गौर किया होगा उनकी हर इवन एज प्राइम मिनिस्टर हर स्पीच में वो अपने नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं और उनको तालीम दे रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। और वो आप देखें, लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी बार बार वही स्पीच कर रहे हैं। आपने गौर किया है
कि उस स्पीच का कितना इम्पैक्ट है ठीक है। और लोग उनको सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।